खंडवा में सोने घर में लाखों रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ करने वाले आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर पूरा माल जब्त कर लिया है। खंडवा पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। हरसूद क्षेत्र में घर से लाखों रुपए का माल, सोने चांदी के जेवरात कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया था। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए खुलासा किया है। सोने घर में 2 लाख कीमती के सोने चांदी के जेवरात चोरी की वारदात का 24 घंटे में खुलासा हुआ है। 26 जनवरी से 3 फरवरी तक लोखंडिया जिला बुरहानपुर में मेला लगा था, जहां थाना हरसूद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 में रहने वाली दंपत्ति कुंताबाई पति निर्भय सिंह अपने परिवार सहित मेले में कटलरी दुकान लगाने के लिए गए थे। मेले से 3 फरवरी को वापस घर आए तो उनके घर में स्वयं व बहू के सोने चांदी के जेवरात को कोई चोर चुरा कर ले गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरी में गए मशरूका के बारे में फरियादी कुंताबाई और उसके परिजनों से पृथक पृथक पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि फरियादी के 2 मंजिला मकान के निचले हिस्से में किराएदार कान्हा नाई अपने परिवार के साथ रहता है, किंतु उस समय परिवार सहित घर से नदारद था, जिस पर फरियादी ने अचानक गायब हो जाने से संदेह जाहिर किया। किराएदार के संबंध में जानकारी लिए जाने पर मूंदी का मूल निवासी होने से मूंदी में तलाश किया गया, किंतु नहीं मिला। मुखबिर की सूचना पर पता चला कि वो अपने ससुराल खेरखेड़ा गया था, जहां किराएदार कान्हा और उसकी पत्नी से पूछताछ की गई। कड़ी पूछताछ में उन्होंने बताया कि घर सूना होने से शाम करीब 5 बजे मकान मालिक के घर के सामने की खिड़की से अपनी 8 वर्षीय लड़की को प्रवेश कराकर अलमारी में रखे हुए सोने चांदी के जेवरात व सामान को चुराया था। आरोपी कान्हा उर्फ कन्हैया सेन चोरी हुए सोने चांदी के जेवरात 100% बरामद किए गए हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। थाना हरसूद के मोहल्ला क्रमांक 10 में कांताबाई पति निर्भय सिंह, इनका 2 मंजिला मकान है। ये लोग बुरहानपुर मेले में गए हुए थे। 26 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक रहे। जब वो वापस घर आए तो घर के अंदर उन्होंने देखा अलमारी में उनके सोने चांदी के जेवरात उनको नहीं मिले। इसके पश्चात जब उन्होंने देखा कि उनके जो पीछे किराएदार रहता था कान्हा और कन्हैया पिता दीपक सेन, वो भी घर पर नहीं मिला। इन लोगों ने आकर के रिपोर्ट की थाना हरसूद में चोरी का अपराध कायम किया गया। बाद में इस बात को संज्ञान में लेते हुए कि ये किराएदार घर पर नहीं है, जब उसके पते पर जाकर के देखा गया बावड़ी मोहल्ला मूंदी में, वहाँ पर भी नहीं मिला। वहाँ पता चला कि वो अपनी ससुराल खेरखेड़ा में है। जब खेरखेड़ा से उसको लाया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सूना घर था। सूना घर में मुझे लगा कि मैं यहाँ पर कुछ सामान होगा, तो उसने पीछे की खिड़की खुलवा करके अपनी 8 वर्षीय बालिका को अंदर कुदाया और उसने वो सामान चोरी किया। और हरसूद पुलिस में 24 घंटे के अंदर आरोपी के कब्जे से 2 लाख का जो सोने चांदी के जेवर थे सभी 100% बरामद कर लिए गए हैं, क्योंकि उसको समय नहीं मिला। अगर समय मिलता तो वो खुद कर सकता था। सर, कितने आरोपी हैं इसमें? सिंगल आरोपी हैं कान्हा और कन्हैया, पिता दीपक सेन, 32 वर्ष, निवासी बावड़ी मोहल्ला मूंदी। चोरी करके सर भागा क्यों था? किसी ने देख लिया था या सुनसान? नहीं, सूना मकान था। सूना मकान में उसका काम हो गया तो अपने गांव चला गया। खंडवा स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों ने सरकार से जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने की मांग की। खंडवा में 2 साल हो गए परीक्षा पास किए हुए वर्ग 1 और 2 की पात्रता के लिए, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। स्कूल खुल गई है, लेकिन आज तक शिक्षक होने का गौरव उन्हें नहीं मिल पाया। मामा जी से गुहार लगाते हुए ये बात सभी भांजों ने कही। उन्होंने कहा कि हमारी नियुक्ति शीघ्र करें। ये बात मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ 2018 के शिक्षकों ने आज कलेक्टर कार्यालय के समीप आंदोलन पर बैठ गए और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ की मांग है कि 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से संयुक्त पात्रता परीक्षा के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक को 19,220 पद और माध्यमिक शिक्षक के लिए 11,374 पद पर भर्ती निकाली गई, जिसकी परीक्षा और परिणाम के बाद भी नियुक्ति हेतु दोनों विभाग द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी काउंसलिंग प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन पर ही अटकी है, जिससे हमारी नियुक्ति आज तक लंबित है। 2020 में सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लेकिन उसे आधा अधूरा करवाकर बीच में ही रोक दिया गया।
जिसके लिए लोक परिवहन उपलब्ध न होने के कारण बताया गया। आप सभी जगह उपलब्ध है, फिर भी 1 साल से हम चयनित शिक्षक लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं और हमें गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने शासन से अपील की है कि हमारी नियुक्ति को समय रहते दी जाए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति जल्दी से जल्दी की जाए, क्योंकि हम सभी यहाँ पर जो है 2 साल से हम कहीं जहाँ पढ़ा रहे थे उस स्कूल से भी हमको अभी वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं दी गई, हमको वहाँ नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो उनका यही कहना है कि आप तो सभी चयनित हैं और आज नहीं तो कल आपकी नियुक्ति यदि हो जाएगी तो आप चले जाएंगे 20 सेशन से। तो हम सभी अभी घर पे ही बैठे हैं 2 सालों से। हमारे परिवार की स्थिति भी बहुत, आर्थिक स्थिति भी बहुत तंगी हालत में चल रही है। हम सभी कहीं ना कहीं छोटे छोटे, कोई चाट का ठेला लगा रहा है, कोई छोटी छोटी दुकान पे काम कर रहा है। हम सभी इस तरह से अभी बहुत ही परेशानी से गुजर रहे हैं सर। किस प्रकार आज का जो आंदोलन रहेगा, आज किस प्रकार आप करेंगे काम? आज हम यहाँ पर जो है सुबह 10 बजे से 5 बजे तक यहीं पर हम धरना देकर बैठे हैं और सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारा जो है वेरिफिकेशन स्टार्ट किया जाए जल्दी से जल्दी। हमें सिर्फ हर बार आश्वासन मिला है, हमने हर ज़िले में, क्योंकि आज हमारा जो है पूरे मध्य प्रदेश में करीब 30-35 ज़िलों में हमारा ये आज का धरना है। सभी दूर हम सभी बैठे हुए हैं और सरकार को हमने हर तरफ से हमने ज्ञापन दिया है, मुलाकात भी करी है, शिक्षा मंत्री से भी हम मिले हैं। साथ में हमारी जो कोर टीम है मध्य प्रदेश की, वो भी शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, उनको भी ज्ञापन दिया, उनको भी संज्ञान में है सारी चीज़ें। बट उनकी तरफ से कोई भी आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया, न कोई किसी तरह से प्रेस के माध्यम से, न पेपर के माध्यम से, किसी भी तरह से कोई हमें ऑथेंटिक अभी तक उनका जवाब नहीं मिल पाया। 2018 के चयनित शिक्षक इकट्ठे हुए हैं नियुक्ति की मांग को लेकर। 2018 में सर हमारी वैकेंसी निकली थी, 2019 में एग्ज़ाम देने के बाद हमारा रिज़ल्ट आया और उसके बाद जुलाई 2020 में हमारी सत्यापन की प्रक्रिया चालू हुई, जिसमें सरकार ने महामारी कोविड-19 की महामारी की आड़ लेकर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसको बीच में रोक दिया। और सर उसके बाद से लगातार 8 महीने 9 महीने हो गए हैं। हम जिले स्तर पर ही नहीं सर, प्रदेश स्तर पर भी काफ़ी बार शिवराज सिंह चौहान जी से हम लोग मिले हैं और शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं, काफ़ी ज्ञापन दे चुके हैं सर उनको, लेकिन उनका अड़ियल और असंवेदनशील रवैया सर जो रहा है हमारे लिए, वो सर हमें आश्वासन तो छोड़िए, हमारे लिए एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो सर आज हमारा 1 दिवसीय धरने का ये जो आयोजन किया जा रहा है वो खंडवा ज़िले के साथ साथ मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं सभी जगह सर एक साथ किया जा रहा है और हमारी तरफ से सरकार को ये अंतिम चेतावनी है। इसके बाद हमारा सरकार उग्र रवैया देखेगी, जो कि भोपाल में बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। खंडवा के इमलीपुरा क्षेत्र में एक मेडिकल दुकान में आग लगने से दवाइयां जलकर खाक हो गई। खंडवा के इमलीपुरा क्षेत्र में रात मेडिकल दुकान में आग लगने से दुकान में रखी दवाइयां जलकर राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रवि शर्मा की मेडिकल दुकान से रात 10 बजे धुआं निकलते हुए दिखाई देने पर युवकों ने पानी की बाल्टी से छिड़काव किया, लेकिन तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची और आग को काबू किया, लेकिन तब तक दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि अगर तत्काल फायर ब्रिगेड नहीं आती तो आसपास की दुकान और मकान भी इसकी चपेट में आ जाते। आग का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर मोगट पुलिस भी पहुंची। रात 9 बजे दुकान बंद कर चला गया था। उसके बाद 10 बजे उन्हें आग की दुकान मालिक को सूचना मिली। मेडिकल व्यवसायी के मुताबिक दवाइयों में फर्नीचर की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। मोगट थाना प्रभारी BL अटोदे ने बताया कि इमलीपुरा क्षेत्र स्थित साईं कृपा मेडिकल में गुरुवार रात 10 बजे अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पाया। मेडिकल संचालक रवि शर्मा ने बताया कि रात 9 बजे दुकान बंद करके वह घर चला गया था। रात्रि 10 बजे आग लगने की सूचना मिली। आग से दुकान का फर्नीचर सहित दवाइयां जलकर खाक हो गई। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें खिलाड़ियों के साथ साथ पत्रकार भी शामिल हुए। खंडवा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस और शहर के युवा साथी, खिलाड़ी, पत्रकार साथी द्वारा साइकिल रैली आयोजित की गई। खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया गया। बच्चों ने मिलकर शहर में जागरूकता रैली निकाली। रैली पुलिस लाइन क्षेत्र से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुलिस लाइन पर जाकर समाप्त हुई। इसके जरिए आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर जानकारी दी गई। वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। DSP संतोष कौल ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने के लिए दूसरे सप्ताह में जनता को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन स्वामी व चालक के विरुद्ध
ओवर स्पीड, नशे की हालत में ड्राइविंग करने और गलत साइड ड्राइविंग करने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने, हेलमेट व सीट बेल्ट न धारण करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है ताकि पूर्व की अपेक्षा आगे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम किया जा सके। इस साइकिल रैली के अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण परियार, नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे आदि मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। तो हमारा यातायात माह जो चल रहा है उसके अंतर्गत एक आज पुलिस लाइन से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करें, इस उद्देश्य से एक आज साइकिल रैली निकाली गई थी जो टैगोर पार्क, इंदिरा चौक, बस स्टैंड, कहारवाड़ी, जलेबी चौक, नगर निगम से टेबल राम से वापस यहीं पे आई है। एक संदेश है कि लोग जो है यातायात नियमों का पालन करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग न करें और जो 4 व्हील अगर चला रहे हैं तो उसमें सीट बेल्ट का उपयोग करें। यही संदेश को लेकर के आज ये साइकिल रैली का उद्देश्य है।